इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना से मारे गए कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। देश में कोरोना से मौत का टूटा रिकॉर्ड, 4200 लोगों की जान गई, 3,48,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश के पन्ना के नंदनपुर गांव में नदी में शवों के दिखने से हड़कंप, ग्रामीणों को आशंका कोरोना संक्रमितों के हो सकते हैं शव। गाजीपुर में गंगा में शव मिलने पर एक शख्स का दावा, पुलिस के कहने पर उसने खुद शवों को नदी में फेंका। बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में मिले कई कोरोना संक्रमित शव, केंद्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को मामले में जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक नर्स समेत 3 लोग गिरफ्तार, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप। कोरोना टेस्टिंग पर नई गाइडलाइन, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय से आई अच्छी खबर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड समेत देश के 19 राज्यों में नए केस में आई कमी। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी तो कई राज्यों में बढ़े केस, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 17 राज्यों में नए मामलों में बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में मई के आखिर तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव। कोरोना टेस्ट पर आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव का बयान, कहा एक बार टेस्ट पॉजिटिव आने पर बार बार आरटी-पीसीआर कराने की जरूरत नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की डोज की किल्लत से टीका अभियान बाधित, अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की मिलेगी 7 लाख डोज। कोरोना काल में ब्लैक फंगस की एंट्री से हड़कंप, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के मिले 2 मरीज। बिहार के कैमूर में वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया, दर्जनों लोगों को बिना वैक्सीन दिए मोबाइल पर भेजा जा रहा सर्टिफिकेट। कोरोना के कहर को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में आज से संपूर्ण लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की मदद से बनाए जा रहे हैं 2 अस्पताल, एक 25 मई तक तो दूसरा 1 जून तक बनकर हो जाएगा तैयार। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिटी अस्पताल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाने का भांडाफोड़, अस्पताल का संचालक गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, हैदराबाद के न्यू लाइफ रिहाब अस्पताल में नकली रेमडेसिविर दिए जाने का खुलासा। ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे पीएम मोदी, कोरोना की वजह से लिया फैसला, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिका के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची का बयान, सरकार के गलत अनुमान और फैसले की वजह से भारत में महामारी से बढ़ा संकट। फाइजर ने ब्रिटेन से मांगी 12 से 15 साल वालों के वैक्सीनेशन की इजाजत, अमेरिका में जल्द शुरू होगा 12 से 15 साल वालों का टीकाकरण। इटली के शोधकर्ताओं का दावा, एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद 8 महीने तक शरीर में बनी रहती है एंटीबॉडी। नेपाल में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें, 24 घंटे में 225 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, 743 लोगों की मौत हुई। और दुनिया भर में कोरोना का महासंकट बरकरार, 24 घंटे में करीब 7 लाख कोरोना मरीज, 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।